हेलो एवरीवन। जय जिनेंद्र। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है मोनिका की किचन में, द हैप्पी प्लेट विथ मोनिका। आज मैं एक ऐसी चीज़ बनाने जा रही हूँ जो आप लोगों ने शायद सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये बर्फ़ी बहुत ही अलग और बहुत ही टेस्टी, खाने में भी लाजवाब। सबसे खास बात तो यह है कि यह 2 चीज़ों से बनी हुई है और कम टाइम और कम बचत में यह बर्फ़ी तैयार हो रही है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ लिया है आधा किलो मावा यानी 500 ग्राम, और साथ ही में ली है 400 ग्राम शक्कर यानी लगभग एक बड़ी कटोरी। अब एक हैवी कढ़ाई या पैन में मावा डालेंगे, जिससे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए भूनेंगे जब तक हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। इस प्रोसेस में 5-7 मिनट लग सकते हैं। ध्यान रहे कि ये मावा जलनी नहीं चाहिए और लगातार चलाते रहना है। अब हम मावा को लगातार चलाते रहना है जब तक वो हल्का सा गोल्डन ना हो जाए। धीरे धीरे मावा से खुशबू आने लगी और वो नरम पड़ने लगे। जैसे कि मावा हल्का सा गोल्डन हो जाए, हम इसमें शक्कर डाल देंगे। जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है वही लेनी है। मैंने यहाँ 400 ग्राम शक्कर ली है। अब मैंने पूरी शक्कर मावा में डाल दी है। अब मावा को लगातार चलाते रहना है ताकि वह नीचे से चिपके नहीं और ना ही जले। अगर आप मावा को छोड़ दोगे या ध्यान नहीं दोगे तो मावा जल सकता है या फिर बर्फ़ी का टेस्ट खराब हो जाएगा। इसलिए मावा को लगातार चलाते रहना है, ना बहुत तेज़ ना बहुत धीरे। और सबसे ख़ास बात तो यह है कि मावा मैंने घर पर ही बनाया हुआ है, होममेड मावा है। कोई मार्केट का मावा नहीं है, कोई रेडीमेड चीज़ नहीं है, घर की बनी हुई असली मावा है, जिससे मैंने आपको आज ये बर्फ़ी बनाना सिखा रही हूँ। आप देख ही सकते हैं कि मावा कितनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। देखिए इसका टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। सबसे ज़रूरी बात है, जितनी अच्छे से आप मावा को चलाते रहेंगे उतना ही बेहतर रिजल्ट होगा। जब मावा अपने आप कढ़ाई से छोड़ने लगे और इकट्ठा होने लगे तो समझ जाइए मावा तैयार होने वाला है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच घी। घी डालने से बर्फ़ी का टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बेहतरीन हो जाता है। घी को डालकर अच्छे से मावा के साथ मिक्स करते रहिए। आपको लगातार इसे चलाते रहना है कम से कम 20 मिनट तक। घी से बर्फ़ी में एक अलग सी शाइन और सॉफ्टनेस आ जाती है। बर्फ़ी में एकदम हलवाई वाला स्वाद आ जाता है। अगर मावा थोड़ा सा लाल हो जाए तो टेंशन मत लेना, लगातार चलाते रहो। बर्फ़ी जमने के बाद वो अपने आप ही सफ़ेद और सुंदर दिखने लगती है। मेरा मावा भी दिखने में थोड़ा सा लाल लग रहा था, लेकिन जब बर्फ़ी सेट हो गई ना तो वो बिल्कुल सफ़ेद और सुंदर दिखने लगी। इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच इलायची पाउडर। इलायची पाउडर से बर्फ़ी में एक बहुत ही प्यारी मीठी खुशबू आती है, जिससे हलवाइयों की मिठाइयों में होती है। इसे मावा में अच्छी से मिला दीजिए ताकि पूरी बर्फ़ी में इसका स्वाद बराबर आए। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा इलायची पाउडर ऊपर से गार्निश करने के लिए भी रख सकते हैं। देख रहे हो ना, हमारी बर्फ़ी अब बिल्कुल तैयार होने वाली है। मावा अच्छी तरह से भुन गया है, कलर भी सही आ गया है और टेक्सचर भी परफेक्ट लग रहा है। अब इसे हम 10 मिनट तक कढ़ाई में ही रहने देंगे। गैस बंद कर देनी है, लेकिन मावा को छोड़ना है ताकि हल्का सा ठंडा हो जाए। इससे क्या होगा, इसकी जो भी एक्स्ट्रा गर्मी है वो निकल जाएगी और बर्फ़ी सेट होने के लिए रेडी हो जाएगी। जब तक बर्फ़ी जमाने वाली ट्रे रेडी कर लेते हैं। ट्रे में पहले से थोड़ा सा घी लगा लीजिए या तेल, जिससे बर्फ़ी चिपकेगी नहीं और बाद में परफेक्ट कटिंग मिलेगी। हमारे मावा को भी 10-12 मिनट हो चुके हैं और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए मावा बिल्कुल परफेक्ट हो गया है, ना ज़्यादा सॉफ्ट है ना ज़्यादा हार्ड है। इसका टेक्सचर अब बर्फ़ी जमाने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे मावा को अपनी घी लगी हुई ट्रे में डालेंगे। अच्छी तरह से बराबर से फैला देना है ताकि बर्फ़ी एक जैसी दिखे। एक छोटी सी बात ध्यान ज़रूर रखना, जब आप मावा को ट्रे में डाल रहे हो ना तो मावा अभी भी थोड़ा सा गर्म होता है। अगर मावा गर्म लगे तो ग्लव्स या कपड़ा यूज कर लीजिए। हाथों का ख्याल रखना भी ज़रूरी है। अगर बर्फ़ी थोड़ी इधर उधर हो गई हो तो चाकू से
हल्का सा काट लीजिए, परफेक्ट शेप आएगा, बिल्कुल मार्केट जैसा। आप एक छोटी सी कटोरी लीजिए, उसके नीचे आउटर साइड पर थोड़ा सा घी लगा दीजिए। फिर घी लगी कटोरी को बर्फ़ी के ऊपर हल्का हाथों से पूरा फैला दीजिए। बर्फ़ी एकदम स्मूथ, शाइन और मार्केट वाली लगने लगी है। अब अगर आप चाहें तो इस स्टेज पर बर्फ़ी के ऊपर ड्राई फ्रूट भी लगा सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपके पास अवेलेबल हो वही यूज करिए, ज़रूरी नहीं है कि मार्केट वाली ही हो। मेरे पास जो रखे हुए थे तो मैंने वही लगा रही हूँ। एक बात का ध्यान ज़रूर रखना, गरम बर्फ़ी पर ही ड्राई फ्रूट लगाना है, क्योंकि जब बर्फ़ी ठंडी हो जाती है तब ड्राई फ्रूट में चिपकने में दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम अपनी बर्फ़ी को नाइफ़ की मदद से अभी कट कर लेते हैं, क्योंकि अगर बर्फ़ी बिल्कुल ठंडी हो गई ना तो फिर अच्छी तरह से स्मूथ कट नहीं होती है और क्रैक होने के चांसेस रहते हैं। इसलिए बर्फ़ी को थोड़ा गरम ही गरम में कट कर लेना बेस्ट होता है। कट करने के बाद हम इसे 20 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे, ताकि बर्फ़ी अच्छी से सेट हो जाए और सर्व करने के लिए रेडी हो जाए। और बर्फ़ी को 20 मिनट हो गए हैं और हमारी बर्फ़ी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखो कितनी सॉफ्ट और शेप में भी परफेक्ट बनी हुई है। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैंने अपने हाथों से इतनी बढ़िया मावा की बर्फ़ी बनाई है। जब सबने कहा बर्फ़ी तो कमाल की बनी हुई है और बहुत तारीफ़ भी की है। मावा की बर्फ़ी सबके लिए आसान नहीं होती है, क्योंकि एक ऐसी रेसिपी नहीं है, ये एक कला है, उसमें लगता है वक़्त और धैर्य। मैं किसी की कॉपी नहीं करती हूँ, मैं तो बस अपनी मन की सुनकर रसोई में उतर जाती हूँ, जो सोचती हूँ वही बनाती हूँ। सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली। अगर आपको हमारी बर्फ़ी पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना मत भूलिए और कमेंट में अपना प्यारा सा फीडबैक ज़रूर लिखिए। बाय बाय।